शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, गलियारों में दवाओं की महक, स्ट्रेचर पर जाते मरीजों की कराहें, डॉक्टरों की भाग-दौड़ भरी जिंदगी का शोर खुला हुआ था। इसी शोर के बीच जनरल वार्ड के एक कोने वाले बेड पर 85 साल के एक बुजुर्ग लेटे थे। नाम था हरिशंकर। शरीर हड्डियों का ढांचा, आंखों में एक खालीपन, चेहरे पर लाचारी की लकीरें। नर्सें और वार्ड बॉय उन्हें यूनिट 9 का लावारिस बाबा कहकर बुलाते थे। कोई उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था, बस समय पर खाना और सस्ती दवाइयाँ देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता था। हरिशंकर को कुछ याद नहीं रहता था, केवल एक पुरानी धुन। जब भी उन्हें दर्द होता या अकेलापन महसूस होता तो वो कांपते होठों से एक अनोखी धुन गुनगुनाने लगते। धुन में शास्त्रीय संगीत का स्पर्श था, पर वो किसी सुने हुए राग जैसी नहीं लगती थी। वार्ड बॉय हंसते, देखो बाबा फिर से अपना टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। उसी दिन अस्पताल में एक बड़ी हलचल थी। देश के सबसे नामी हार्ट सर्जन डॉक्टर रोशन गुप्ता एक चैरिटी इवेंट के मुख्य अतिथि बनकर आए थे। डॉक्टर रोशन, जिनका नाम मेडिकल की दुनिया में सूरज की तरह चमकता था, जिनकी फीस लाखों में थी और जिनके हाथों में जादू था। इवेंट के बाद अस्पताल की टीम ने उनसे जनरल वार्ड का एक चक्कर लगाने का अनुरोध किया ताकि अस्पताल की छवि अच्छी बन सके। डॉक्टर रोशन महंगे सूट में अपने आसपास डॉक्टरों और मीडिया की भीड़ के साथ जनरल वार्ड में दाखिल हुए। डीन उन्हें अस्पताल की उपलब्धियां बता रहे थे। सर, हमने यहाँ गरीबों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तभी डॉक्टर रोशन के कानों में एक धीमी कांपती हुई धुन सुनाई दी। वो रुक गए, भीड़ भी रुक गई। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? उन्होंने पूछा। डीन ने असहज होकर कहा, सर, कोने में एक लावारिस मरीज है, थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर है, बस कुछ भी गुनगुनाता रहता है। आप इधर चलिए। लेकिन डॉक्टर रोशन की नज़रें उस कोने में टिक चुकी थी। वो धुन, वो अधूरी सी पर दिल में उतर जाने वाली धुन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यह धुन सिर्फ एक ही इंसान से सुनी थी। उन्होंने भीड़ को अनदेखा किया। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। बिस्तर पर एक कमज़ोर सा बूढ़ा लेटा था, आंखें बंद थी और होंठ एक भूली बिसरी याद की तरह हिल रहे थे। डॉक्टर रोशन करीब पहुंच गए। आवाज़ अब और साफ थी। उनकी आंखों में हैरानी और अजीब सी एक और नमी लौट रही। उन्होंने बहुत धीरे से पूछा, बाबा, आपका नाम क्या है? बुजुर्ग ने धीरे से आंखें खोली। उनकी धुंधली नज़रें डॉक्टर रोशन के महंगे सूट, चमकते जूतों पर पड़ी। हरिशंकर, उन्होंने टूटी हुई आवाज़ में कहा। डॉक्टर रोशन का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फिर से पूछा, ये धुन आप कहाँ से जानते हैं? हरिशंकर जी ने चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। यह तो मैंने अपने सबसे प्यारे शिष्य के लिए बनाई थी। मेरा रोसू बड़ा नटखट था और संगीत में उसकी आत्मा बजती थी। कहता था, गुरुजी, मेरे लिए एक ऐसी धुन बनाओ जो दुनिया में किसी के पास ना हो। डॉक्टर रोशन की आंखों से आंसू बह निकले। रोसू, यह नाम सिर्फ उनकी माँ के अलावा एक ही आदमी ने दिया था, उनके गुरु हरिशंकर, जिन्होंने बचपन में उन्हें संगीत सिखाया था। वही गुरु जिन्होंने उन्हें सिखाया था कि उंगलियों की साधना और मन की एकाग्रता से किसी भी मुश्किल काम को साधा जा सकता है। डॉक्टर रोशन हमेशा कहते थे कि उनकी सर्जरी का हुनर संगीत की उसी साधना की देन है। गुरुजी, डॉक्टर रोशन की आवाज़ कांप गई। वो घुटनों के बल उसी गंदे फर्श पर बैठ गए। गुरुजी, मैं रोशन, आपका रोसू। हरिशंकर की आंखें फैल गई। उन्होंने ध्यान से उस मशहूर डॉक्टर के चेहरे को देखा। वो चेहरा, वो आंखें और वो आवाज़, समय जैसे 20 साल पीछे चला गया। रोसू, तू तू मेरा रोसू है? उनकी आवाज़ में आश्चर्य और मिला जुला भाव था। हाँ गुरुजी, मैं ही हूँ।
डॉक्टर रोशन ने उनके झुर्रियों भरे हाथ अपने हाथों में ले लिया और माथे से लगा लिया। मुझे तो बताया गया था कि आप शहर छोड़कर चले गए, फिर कभी नहीं लौटे। किसी ने कहा कि आप नहीं रहे। अस्पताल का पूरा स्टाफ, डीन और मीडिया सब सन्न रह गए। जो बुजुर्ग उन्हें एक लावारिस बोझ लग रहा था, वो देश के सबसे बड़े सर्जन का गुरु निकला। वार्ड बॉय जो उन पर हंसते थे, अब सर्व से नजरें झुकाए खड़े थे। गुरुजी ने धीरे धीरे बताया, मैं तुम्हारी माँ के देहांत के बाद अकेला पड़ गया था बेटा। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उम्र ने साथ नहीं दिया। फिर एक दिन चक्कर खा करके गिर पड़ा। फिर यहाँ किसी ने भर्ती करा दिया। डॉक्टर रोशन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रेसिडेंटियल स्वीट को तैयार करो, मेरे गुरुजी अब वहाँ रहेंगे। डीन आगे बढ़कर बोले, सर हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर रोशन ने हल्की नज़रों से उन्हें देखा। जब ये लावारिस थे तब आपका ध्यान कहाँ था? जो इंसान अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो कोई किसी का इलाज क्या करेगा? अगले कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया। हरिशंकर जी एक शानदार एम्बुलेंस से डॉक्टर रोशन के साथ शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर रोशन ने खुद उनकी सारी जांचें करवाई। उन्होंने अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए थे। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मशहूर सर्जन को अस्पताल के लावारिस वार्ड में मिला अपना खोया हुआ गुरु। एक हफ्ते बाद हरिशंकर जी डॉक्टर रोशन के आलीशान घर के पार्क में बैठे थे। उनका स्वास्थ्य अब बेहतर था। चेहरे पर पुरानी चमक लौट आई थी। डॉक्टर रोशन उनके पैरों के पास बैठे थे। गुरुजी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये घर, ये दौलत सब आपकी ही देन है, डॉक्टर रोशन ने कहा। हरिशंकर जी मुस्कुराए। बेटा, गुरु को शिष्य की सफलता से बढ़कर और कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। तूने मुझे सम्मान देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। नहीं गुरुजी, डॉक्टर रोशन ने कहा, असली गुरु दक्षिणा तो अब मैं आपको दूंगा अगले दिन। डॉक्टर रोशन ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने घोषणा की, आज मैं हरिशंकर हीलिंग आर्ट्स फाउंडेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये फाउंडेशन देश के सभी सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग और बेसहारा मरीजों के लिए संगीत और कला थेरेपी की व्यवस्था करेगा। क्योंकि दवाइयाँ सिर्फ शरीर का इलाज करती हैं, लेकिन सम्मान और कला आत्मा का इलाज करती है। उन्होंने आगे कहा, हम ज़्यादातर उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारी नींव रखते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे शिक्षक। मेरा कहना है कि हर अस्पताल में एक सम्मान वार्ड होना चाहिए, जहां ऐसे बुजुर्गों का इलाज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सम्मान के साथ किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, डॉक्टर रोशन अपने घर के संगीत कक्ष में बैठे थे। उनके सामने उनके गुरु हरिशंकर जी बैठे थे और उनके बगल में डॉक्टर रोशन का 10 साल का बेटा बैठा था। हरिशंकर जी ने उसे वही धुन सिखा रहे थे जो उन्होंने सालों पहले अपने रोसू के लिए बनाई थी। ज्ञान और सम्मान की वह परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जा रही थी। डॉक्टर रोशन की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उन्होंने सिर्फ अपने गुरु को नहीं पाया था, बल्कि अपनी आत्मा को भी पा लिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक अच्छा बेटा या शिष्य बनने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि एक नेक दिल और कृतज्ञता की ज़रूरत होती है। आपकी ज़िंदगी का गुरु हरिशंकर जी कौन हैं? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आज ही अपने किसी शिक्षक, बुजुर्ग या माता पिता को याद करें। एक फ़ोन कॉल या एक मुलाकात ही आपकी सच्ची गुरु दक्षिणा हो सकती है। अफसोस से बेहतर सम्मान है और उसका सही समय सिर्फ आज है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा
कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।